नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भेलारी। चलिए स्टार्ट। न्यूज और साथे साथे व्यूज। आज न्यूज भी है और उस पर व्यूज भी होगा। मैंने तुम्हें ना तो आज विजय सिन्हा बेचारे फंस गए, फंसा दिया तेजस्वी यादव ने। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार मिस्टर विजय कुमार सिन्हा फंस गए। दो जगह इनकर समझ है किसे वोटर लिस्ट में नाम बा, लखीसराय में भी और बांकीपुर में भी। बांकीपुर पटना जिला में 2 विधानसभा में। अब इ पता लगा उसने कहीं दोनों जगह से जाके वोट ना देते उनके जगह 2 बार भाई फेज वाइज होला ना चुनाव। तो 2024 में तो वोट दिल ही ना हुई जी, तो कहीं दोनों जगह तो निखन दिले। अब लागल बासन में समझ है कि आदमी लागल बान पता लगा में कोई चीज दोनों जगह। अब वही बताएंगे ना जब जो चश्मदीद गवाह कि भाई हाँ कहीं दोनों जगह तो नहीं। और उसमें और ये भी कहने वाले अब हो गए हैं कि ऐसा पता लगाइए इनके बारे में ज़्यादा, और कि कहीं तीसरा जगह भी तो नहीं है। इसलिए कि इनका गांव जो बा मराठी वो शायद मोकामा में पड़ेला। मोकामा में ये मूलतः मोकामे कंस्टिट्यूंसी के विधानसभा के हवानी। इनका गाँव मराठी एगो गाँव बा, भूमिहार डोमिनेटेड गाँव ओहिए के हवन। तो चुनाव लड़लन तो लखीसराय से ओहिए मकान उकान बनालन। लगल सन हवा उठने लगा कि बाहरी है तो लो हम मकान बनाते हैं। जमीन खरीद के मकान बना लिए तो हो गए स्थानीय। नहीं चलता है, लेकिन चलना नहीं चाहिए। ये सब कई बार बोले कि नहीं चलना चाहिए, लेकिन हो जाता है, चलता है। लेकिन आज तेजस्वी यादव ने इनको जबरदस्त नहीं तो बड़ा समझे कि से विजय कुमार सिन्हा पानी पी करके एड़ी अलगा लालू प्रसाद यादव के परिवार पर, खास तौर से तेजस्वी पर समझे कि से एक से एक ये भी बम छोड़ रहे थे। ऐसा धरा गिलन सेन पर एक कह जला सेने पर। अब हमारे कि आपने किया फर्जीवाड़ा, अब आज सफाई जो दे रहे हैं आप दे सुन लीजिएगा। सफाई तो नहीं सुना दिए हो। हमने दिया, जब नाम देखा कि यहाँ भी है वहाँ भी है, हमारे परिवार के अन्य सदस्यों का नाम था, उन्होंने ही बताया कि आपका नाम हटा नहीं है। तो हमने यहाँ भी BLO को स्वयं फॉर्म भर करके हमने दिया है, उसका रिसीविंग मेरे पास है। और उस समय भी हमने ये भर करके दिया था 30/4/24 को। ये रिजेक्ट हो गया था, अब किस कारण से हुआ, लेकिन दोनों फॉर्म मेरे पास है। और दुखद है कि संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति अपने भाषा से किस तरह से कलंकित करते हैं और राजनीति को लज्जित करते हैं, ये उनको शोभा नहीं देता है। पूरी तथ्य की जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए कि हम कैसे, मतलब हमने दे दिया है कि हमारा नाम काट दिया जाए, कब दिया है वो भी बता रहे हैं। लेकिन ये अविश्वसनीय लगता है। ये आपका नाम को दे रहा, डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दिया, उनका नाम ना कटी हो सकेला। उस समय भी कहे कि दिए हैं ना कटी, क्या बात है। MLA है, इतना बड़ा नेता है, ना कटी, तब विश्वसनीय नहीं खेला। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में इनका बॉडी लैंग्वेज देखिए, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सफाई जो दे रहे हैं, वो बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाए कि समझे किसे। अब देखिए ना कि चुनाव के समय लोगों को ध्यान में रहता है जब वोट देने जाता है। जब अभी प्रक्रिया चली तो हमने छानबीन किया, मेरे परिवार के लोग ही बताए और लोगों का नाम है, तो फिर हमने दोबारा उस फॉर्म को भर करके हमने विलोपित करने का दिया। और ये प्रक्रिया सतत चलती है, हर चुनाव के पहले ये प्रक्रिया होती है, संशोधन होता है। और विजय सिन्हा न उम्र का घोटाला करता है, न संवैधानिक संस्था का अपमान करता है। ऐसे मानसिकता के लोग बिहार के लिए कहीं शुभ नहीं है।
ध्यान से देखा जाए तो बॉडी लैंग्वेज से आदमी के पता चल जाला जे गलती करेला। तो अब तो होंगे मान ले कि आप नहीं किया, ठीक है, मान गए कि आप तू नहीं कैले, इसका मतलब कि चुनाव आयोग किया है। चुनाव आयोग जो मशीनरी है उसने किया है। तो तेजस्वी यादव पर दूगो भाई ईपिक नंबर दूगो हो गई, तो तड़ाक तड़ाक समझे कि से नोटिस जाए लागल, चुनाव आयोग से फेंकाइल नोटिस, फिर जिला प्रशासन से फेंकाइल, तड़ी तड़ाक तड़ाक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी के लोग जो है अब इस्तीफा इसको जो केस कीजिए हई हो। अब जिला प्रशासन शांत है। अभी तक तो 8 बजे कार्यक्रम मैंने करते हैं, हम वीडियो बनाओ तो समझ है कि से 5 बजे 6 बजे तब तक से तो कहीं कोई सुख बुगाहटे नहीं के। चुनाव आयोग भी आज छुट्टी के दिन मना होता जबकि छुट्टी ना होके। सवाल उठता है ना भाई कि कौन फर्जीवाड़ा किया है? आपने किया है, चुनाव आयोग ने किया है जो उसकी मशीनरी में लोग हैं, या फिर विजय सिन्हा ने स्वयं किया है? विजय सिन्हा भी जब कहता कि पता लगा मराठी में भी नीचे तीसरा भी निकली इनकर, हालांकि हमारा विश्वास नहीं है कि बनवैले हुई हैं, तीसरा बनवैले हुई हैं। लेकिन भाई अब सबसे बड़ी बात है कि वो जो बीएलओ अब बताएगा ना, बीएलओ के लाइट डिटेक्टर पर खड़ा कराइए, दोनों बीएलओ के हिजा क्या वही जाके, और मामला जब क्लियर हो जाए। वैसे विजय सिन्हा जी हैं, वो थोड़ा सा आप जानते हैं कि किस स्वभाव के हैं। तुरंत समझे कि बमक गिलन विभाग चिनाई रहे, PWD तो बमक गिरहन हो घरी, क्यों छिना गया हमारे से विभाग। हाँ, थोड़ा हॉट टेम्परमेंट के, इसीलिए उनका हंसी उसी को बुना देख लो को वजह बहुत कम हंसेलन। हम बात सही कही ना भाई, भले तारा अच्छा लगे चाहे बुरा लगे, है ना। तो एकरे के कहल जला मैंने तेजस्वी ने कहता सन के टेकुआ पकड़ लिया है। अब बताओ, वैसे एगो बतियावत नहीं इस चुनाव आयोग के एगो अफसर रहन के भी का हो, तो क्या मतलब इसी पर तो कहा कि बताओ कि भैया देखो, बड़ा उम्र में है तो भैया भैया बेचारे कहते हैं, बतियाते हैं, भैया देखो वोटर लिस्ट से जे टकराई वो चूर चूर हो जाई। वोटर लिस्ट से टकराए के प्रयास मत कर जाए। हम ई कहे लगला था, अरे 1 अरब के आसपास समझ नहीं कि से वोटर माना देश भर में। सोचिए अब कब कौन मरी या मर गईल, इसके बाद अब समझिए कि से कौन कहाँ से भाग के कहाँ जाके रहे लगल। मैंने अब क्या समझते हैं, इसलिए संभव है ज़्यादातर उन्होंने कहा कि बहुत आदमी 2-2 जगह अपना रखे हुए हैं, वो पकड़ाए के मान के जल्दी बढ़ान, कतनो पकड़ब जामनी के ना पकड़े जान। 100 गो राजा के बराबर एगो चोर के बुद्धि होला। हमनी के डाल रह जाता जो गंदा काम गलत काम करे वाला पात पर रही, डाल बड़ा पात बा। चलिए कैसे पकड़िए, खैर पकड़ा या न पकड़ा, लेकिन अब इसी बीच राजेश राम ने इस्तीफे की मांग कर दे कि इस्तीफा दीजिए। लेकिन तब है कि ये तो कोई अभी तक कोई प्रवक्ता हो बीजेपी का या बड़ा नेता इनके बचाव में नहीं आया है। अभी तेजस्वी का जो हुआ था तो उसको केस कराने के लिए कई मैंने बीजेपी के ही, बाकी कोई सवाल उठाया था, केस करने की मांग के थे। में सब एकदम शांत बा, समझे कि से हाँ कहीं सुख बुगहट नहीं के। अब एज इफ मैंने ई हो गया कि तोहार भाई तू अपन समझ, तू ही बहुत बड़े हम का हो, मैं तो बचाओ में निकल जाऊ तुरंत। अरे वो अपन जानस बड़ा बक करलन, तो अपन बचैहन ना के करे रहे, इतना चल रहा बा 2 जगह SIR पर, समझे कि SIR पर चल रहा बा। तो ये मामला फंस गया है और
तेजस्वी यादव ने जो मांग की है कि ये जांच होनी चाहिए कि फर्जीवाड़ा किसने किया, ये किए हैं या चुनाव आयोग ने किया है। सही बात है, करना चाहिए। दो जगह नाम रखल अपराध है, जान लीजिए, धारा 31 के अनुसार ये अपराध है। इस अपराध के लिए 1 साल तक के सजा हो सकेला, जुर्माना भी, अगर कंप्लेन कर दे चुनाव आयोग तो समझ ला, अगर कॉग्निजेंस ले ले चुनाव आयोग तो 1 साल तो देखिए विजय सिन्हा जी कहीं, हाँ, इसलिए कि अभी प्रशांत किशोर जैसन पटाखा फोड़ रहा बानन तो हाइड्रोजन बम मार रहा बानन। हाइड्रोजन बम के समझे कि मटेरियल उनका जो मिल रहा बा एनिए से घर के भेदिया ढंका डाहे, अब के हऊ पता लगाओ जा, सारा कुछ मिल रहा बा एनिए से। तो कहीं विजय सिन्हा के ये सब चलत रहेला, जब आपस पार्टी होला नु तो 2-3 गो गुट रहेला, उनका केहू तुर दी, उनका ख़त्म कर दी, हई कर, ये सब चलत रहेला। तो बेचारे कहीं ओकरे शिकार तो निखन हो गई। अब देखे के बेटी चुनाव बिहार में 22 नवंबर से पहले करा ले बाद, चूँकि लास्ट 22 नवंबर एक अवधि बा विधानसभा के। 30 सितंबर को फाइनल वोटर लिस्ट जो है चुनाव आयोग रिलीज करेगा, 30 सितंबर को। पिछली बार आप लोगों को याद होगा कि 22 सितंबर को चुनाव की घोषणा हो गई थी। इस बार तो लागत नहीं है, इसलिए कि फाइनल वोटर लिस्ट ही रिलीज हुई 30 सितंबर के। तो ये संभावना है, प्रबल संभावना है इसकी कि चुनाव के घोषणा जौन बा वो फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हुई, जान लीजिए, और 1.5 महीना के अंदर चुनाव करा लेवे को हुई। यानी कि 22 नवंबर से पहले जो है विधानसभा का गठन हो जाना चाहिए। तो फर्स्ट वीक ऑफ, चूँकि बता देनी खबर है ना, तो खबर बता दी। फिर तीसरी एक खबर है कि निशांत कुमार को राजनीति में एक्टिव करने के लिए, एक्टिव का अभी तो कहीं है ये निखन, कबो कबो बयान दे देता हूँ। आज जो है कोई निशांत संवाद करके रखा है, उनके समर्थकों ने रखा था, रखा नहीं है, रखा था आर ब्लॉक में, और उस पर क्या क्या हुआ वो अभी पता मुझे नहीं चला है, लेकिन पता जब चल जी तो बता दिया कल सवेरे वो वाला कार्यक्रम में। लेकिन चूंकि वो जानते हैं ना, देखिए है क्या कि निशांत कुमार अगर नहीं आते हैं तो जनता दल यू को कोई संभाल नहीं सकता है, सवाल ही नहीं है, इसलिए कि सेकेंड लाइन है ही नहीं। और अभी जनता दल यू में जितना भी डिसीजन लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री की स्थिति आप देख रहे हैं, जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं सब जो है अपर कास्ट के लोग ले रहे हैं। चर्चा बायस हम कहता नहीं, भाजपा में जो लोग जितना लिया जाता वो बहुसंख्यक ले रहे हैं, ओबीसी, ईबीसी, दलित, आप देख लीजिए नेतृत्व में जो लोग हैं। जेडीयू में इसको लेकर कि बड़ा अंदर अंदर ये है, और लोग चाहते हैं कि जितना जल्दी निशांत हो वो आ जाए। ये बताओ कि जरूरत नहीं कहते कि जनता दल यू में के नाम बताओ ठीक नहीं है, के एक्टिव रोल में बा, कैसे कैसे का हो रहा बा। खैर एगो ही खबर बा। एक खबर ये है, पशुपति कुमार पारस की जो पार्टी है वो महागठबंधन का अंग बनेगी इस महीने के, माने इस महीना के लास्ट वीक में वो इस महागठबंधन या इंडिया कहें तो मैंने सदस्य हो जाएंगे वो और जेएमएम दोनों औपचारिक रूप से। अभी तो अनौपचारिक रूप से वो साथ हैं ही, लेकिन औपचारिक रूप से ये खबर मिली मुझे। और जो कई सीटों पर पशुपति कुमार पारस जी
कि पार्टी तैयारी 3 गो सीट 3 गो 4 गो तो माने मस्ट बा। जैसे आपको है लखीसराय में बीणा देवी लड़ेंगी जो सूरजभान सिंह की पत्नी हैं, और इनके जो भाई हैं चंदन सिंह, ये भी लड़ेंगे मोकामा से, या इनके भाई कन्हैया सिंह हैं वो भी लड़ सकते हैं। प्रिंस राज पासवान जो है वो कुशेश्वर स्थान से तैयारी कर रहे हैं। यशराज पासवान जो उनके पुत्र हैं वो अलौली से तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा खगड़िया, बड़हरा और रोसड़ा से भी, रोसड़ा चकाई सुन लीजिए ये लोग तैयारी करा रहे हैं कि हो सकता है कि अब मतलब, लेकिन हमको नहीं लगता कि इतनी सीटें मिलेंगी, लेकिन तैयारी ये लोग करा रहे हैं। 3 गो तो मिलना है उसमें नहीं। और सबसे बड़ी बात एक जानकारी हमारे पास जो आई है कि पशुपति कुमार पारस भी चुनाव लड़ सकते हैं राजापाकड़ से। महागठबंधन, बताओ महागठबंधन उम्मीदवार, ये बहुत बड़ी, अगर वो लड़ते हैं तो आप समझ सकते हैं कि, और एक रणनीति के तहत, चूँकि सूरजभान सिंह की पत्नी को, चूँकि लखीसराय में विजय कुमार सिन्हा को हराने की जो रणनीति बना रहे हैं, और बिना उनके नहीं हारेगी जैसा, लेकिन हालांकि वहाँ और भी हैं कैंडिडेट हैं, पहले से फुलेना सिंह हैं। ठीक है, बात करते इतना काफ़ी बा। तो बिहार में बाहर है। आप लोगों को कन्हैया भेलारी का नमस्कार है।